आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जिसको सच्चे कहा जाता है कि अपने समाज और परिवार, ऐसे तो हम लोग हमेशा से जातियों के बीच में बैठे हैं, लेकिन जब से हम लोगों को सामाजिक काम करने के लिए मिला हुआ है या हम लोग सामाजिक काम में अपना हाथ बटा रहे हैं, तो हम लोग हजारों साल के पिछड़े हुए भाइयों के साथ आज बैठकर बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। सभी को जय निवासी। साथियों, इस देश में जो परिवर्तन की लड़ाई चल रही है और हम लोग के सामने जो बैनर लगा हुआ है परिवर्तन का, विचार परिवर्तन, तो ऐसा नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने विचार परिवर्तन का लड़ाई नहीं लड़ा। अगर हम लोग अपने जो हमारे सबसे बड़ा जो बुद्धा महापुरुष थे, अगर उनको हम आंदोलन को देखते हैं तो सबसे पहले बुद्धा ने विचार परिवर्तन का ही लड़ाई देश में शुरू किया और विचार परिवर्तन के वजह से ही सारे देश में परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो है हमारे जो महान राजा सम्राट अशोक रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, उन्होंने राजा बना। ये विचार के वजह से हुआ। तो विचार परिवर्तन की जब बात आती है तो हम लोग कौन सा विचार परिवर्तन करना चाह रहे हैं? तो साथियों, सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं तो हम लोगों के अंदर जो विचार है वो किस चीज का विचार है। पहला नंबर तो हम लोगों को जो सामाजिक विचार है, जाति की विचार है, और जो रहन सहन है, जो बोल वचन है। अगर हम लोग आपस में बैठते हैं तो जैसे ब्राह्मणों ने जातियां बना करके व्यवस्था लगा दिया है, उसी तरह से हम लोग भी अपने इस व्यवस्था में इसी तरह से सोचते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमसे जो बड़े होते हैं तो हमें हमेशा अपने से छोटे देखते भी हैं और मानते भी हैं। दिमाग में भी उनका वही सोच चलता है। अगर हमारे पर बात आती है तो हम भी अपने से छोटे जो लोग हैं उनको भी इसी तरह से देखते हैं। यानी कि हम लोग अपने को एक छोटा बड़ा और जाति जो व्यवस्था है इस तरह से हम लोग देखते हैं। और जो भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो भाषा है, जो रहन सहन है, जो विचारधारा है, ये सारे दुश्मन के दिया हुआ विचारधारा है। इसी विचारधारा को हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी कि एक जो हमारे अंदर विचारधारा है उस विचारधारा को चेंज करके हम जो हमारे महापुरुषों के द्वारा दिखाया गया विचार परिवर्तन था, जो विचारधारा की लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम लोग इस समाज में और देश में लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे संतों महापुरुषों ने भी विचारधारा का ही लड़ाई लड़ा। 1500 सदी के लगभग जब हमारे संतों ने 1400 सदी और 1500 सदी के समय में हमारे संतों ने जो लड़ाई लड़ा, वो भी विचार परिवर्तन का ही लड़ाई था। और उसका जो है असर पड़ा कि जब हमारे संत गए तो फिर जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है वो राज आई, संतों की वजह से आई, विचारधारा की वजह से आई। आज हमारे देश में नेता लोग हैं, वो नेता लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, मगर सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में मिला था मगर वो टिक नहीं पाया, वो चला गया। तो सत्ता परिवर्तन से विचार परिवर्तन नहीं होता है, विचार परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन होता है। क्योंकि जब विचार परिवर्तन हो जाएगा तो सत्ता अपने आप आ जाती है। दुनिया में ऐसा हुआ है और देखने को भी मिला हुआ है। और हमारे जो भी महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़ा, हम लोग देख रहे हैं कि जितने हमारे महापुरुष लड़े, बुद्धा से लेकर के, ज्योतिराव फुले से लेकर के, बाबा साहेब से लेकर के, मान्यवर कांशीराम साहब से लेकर के,
मान्यवर कांशीराम साहब ने विचारधारा की लड़ाई लड़ा, उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में हमारे समाज सारे इकट्ठा हुए और सत्ता आई। मगर जब विचार परिवर्तन का काम रुक गया तो सत्ता हाथ से निकल गई, क्योंकि सत्ता तो आ गई मगर विचार परिवर्तन नहीं हुआ। और जिसके पास सत्ता चली गई वो मनमानी करते रहा। मनमानी करने की वजह से विचार परिवर्तन का काम रुक गया। इसके वजह से जो नेता बना वो अपनी मनमानी किया और समाज फिर से खंड खंड में बंट गया। तो साथियों, विचार परिवर्तन जब तक हम लोग नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों के अंदर जो जाति व्यवस्था बैठी हुई है, जो दुश्मनों के द्वारा दी जा रही है, ये जाति व्यवस्था निकालना होगा। क्योंकि जाति व्यवस्था इंसान में नहीं होती है, जानवर में होती है। ब्राह्मणों ने हम लोगों को इंसानों से जानवरों में बदल दिया, जानवर बना दिया। जैसे कि जातियां जानवर में होती है, इंसान में नहीं होती है। जैसे गधा के घर गधा पैदा हो गया, सुअर के घर सुअर पैदा हो गया, हाथी के घर हाथी पैदा हो गया, कुत्ता के घर कुत्ता पैदा हो गया। उसी तरह से इंसानों में ऐसे होता है कि ब्राह्मण के घर भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रिय के घर भी इंसान पैदा होता है, वैश्य के घर भी इंसान पैदा होता है, और शूद्र के घर भी इंसान पैदा होता है। मगर ब्राह्मणों ने इसको कैसे बदल दिया कि आज के समय में अब इंसान के घर इंसान पैदा नहीं हो रहा है, इंसान के घर जाति पैदा हो रहा है। चमार के घर चमार पैदा होने लगा, कुशवाहा के घर कुशवाहा पैदा होने लगा, यादव के घर यादव पैदा होने लगा। इस तरह से जो व्यवस्था जातियों में जानवर में जाति होती है, तो ब्राह्मणों ने हम लोगों को जानवर के लेवल पर लाकर बैठा दिया। इसी व्यवस्था को हम लोग को बदलना है। अगर हम लोग इस व्यवस्था को नहीं बदलते हैं तो हम जीवन में जो हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, इस रास्ता को हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जाति एक जगह कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकती है। अगर जितने भी जानवर हैं, अगर सारे जानवर को इकट्ठा कर दो तो जानवर इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि सारे जानवर जो है उनकी अलग अलग सोच होती है, उनकी अलग अलग रहने की विधि होती है, उनका अलग अलग संस्कार होता है। उसी तरह से हम इंसानों में भी वही चीज है। चमार में भी एक अलग ढंग का रहने का व्यवस्था है, कुशवाहा में भी एक अलग ढंग का रहने का व्यवस्था है। जितनी भी जातियां हैं, ऊपर से हम लोगों के जो महापुरुष हैं, हम लोगों को महापुरुष का भी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण कर दिया। ऊपर से जाति व्यवस्था में महापुरुषों को लाकर खड़ा कर दिया। महापुरुष का जो व्यवस्था है, जैसे आज हम लोग समाज में कहते हैं जय भीम, ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि जय भीम वाले मतलब चमार है। अच्छा, नमो बुधाय, अच्छा ही कुशवाहा है। यानी महापुरुषों को भी जाति में ब्राह्मणों ने बांट दिया। अगर ब्राह्मणों ने जाति में बांट दिया महापुरुषों को, तो हमें क्या करना चाहिए कि यदि हम सभी महापुरुषों का एक बार में हम अगर नमन करना चाहते हैं, तो सारे महापुरुष मूल निवासी थे। तो इसलिए अगर हम सारे महापुरुषों का एक बार में अभिवेदन करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को, सभी महापुरुषों को लेकर के, सभी के साथ में मिलजुल करके हम लोगों को जय मूल निवासी का प्रबोधन करना होगा। क्योंकि जय मूल निवासी जो शब्द है, ये ब्राह्मणों के लिए फांसी का फंदा है। क्योंकि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था में हम लोगों को बांट दिया। बांटने की वजह से हम लोग अलग अलग हो गए, बिछड़ गए। तो क्या हम ब्राह्मणों के ही विचारधारा पर चलेंगे? क्योंकि ब्राह्मणों ने बांटा, बांटने से हम अलग हो गए। हमारा अपना कोई मकसद नहीं था। हम लोग सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो जो हम लोगों का इतिहास रहा है, वहां तो हम लोग सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं। मगर ब्राह्मणों की वजह से आज हम लोग अलग अलग हो गए। तो साथियों, हम लोगों को फिर से एक जगह आना है और आ करके हमें अपना जो विरासत है, उस विरासत को बचाने की जरूरत है। अगर हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं तो आज जो व्यवस्था देश में चल रही है, आज देश में जबरदस्ती किया जा रहा है, डायरेक्ट। आज सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं माना जा रहा है। चुनाव आयोग में सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। 8 अक्टूबर 2013 को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया कि ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसफर नहीं, चुनाव नहीं करा सकती है,
फिर भी इसको जो चुनाव आयोग है, इसको मशीन को नहीं हटाने दे रहे हैं लोग, क्योंकि ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। तो इस तरह से सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने अनियंत्रण कर लिया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग केवल देख रहे हैं कि क्या किया जाए, इसके विषय में क्या कर सकते हैं। तो हम लोग जब तक अकेले रहेंगे, जब तक अकेले अकेले लड़ाई लड़ेंगे, तो हम लोग कभी भी दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते हैं। भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने 28,000 पर विजय प्राप्त किया, तो उसका कारण ये था कि उसमें सभी बहुजन समाज के लोग थे, एक जाति के लोग नहीं थे। एक जाति के ज्यादा लोग हो सकते हैं, मगर कम थोड़ा ज्यादा सभी जाति के लोग थे, मुसलमान भी थे। अभी जो है वहां पहुंचे थे छत्री लोग, उनमें भी 2 छत्री वहां उसमें भी थे। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है हम लोगों की, हमारे महापुरुषों ने शुरू से ही इस काम को करते आया है और हमें भी बताया है, लेकिन ब्राह्मणों ने हमसे ये बातें छुपा के रखा, हमारा इतिहास छुपा के रखा। मगर आज के समय में आज बहुत धन्यवाद है वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, और जब सभी जो कार्यकर्ता आज देश भर में अपने जीवन लगाकर इस काम को किए और देश भर में इस मैसेज को पहुंचाए, और आज उसके बदौलत हम लोग इस काम को अपने भी हाथ में लिए हुए हैं। हम लोग भी जितना हम लोग का दिमाग काम कर रहा है, उतना हम लोग काम में लगे हुए हैं। आप लोगों ने हमें बोलने का समय दिया, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे इतने जो आए हुए हैं प्रभारी लोग, तो सभी लोगों को इसमें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। तो साथियों, पहरे एक शहर बोलता हूं कि पहरे गमी से हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, जाना है उस पार अगर डर लगता है तो, जाना है उस पार अगर डर लगता है तो कस नहीं, सही नहीं बैठ रहा है। चलिए धन्यवाद है, मैं शेर नहीं बोलता हूं, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी। मैं इसको पूरा नहीं लिख पाया नहीं।